अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस जैसी महामारी में जिसमें बच्चे अपने घरों के अंदर कैद हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशंस की बात करें वो बंद हैं, स्कूल्स की बात करें वो बंद हैं, ट्यूशन सेंटर्स की बात करें वो सब भी बंद हैं। बट उसके बीच में एक ऐसा वाक़या हमें देखने को मिला है जिसमें मैं आपको अगर ऑर्डर की बात करूँ तो मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगी, जो 18 सितंबर 2020 को जो ऑर्डर आया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर समून की तरफ से, कि उसमें जो बच्चे हैं उनको स्कूल अगर वो नहीं गए हैं, उन्होंने स्कूल की फ़ीस जमा करवा दी है, तो उसको रिफ़ंड किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2000 जो 9 में आया था, उसके अंडर सेक्शन 13 के अंडर अगर हम देखें तो ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि अगर बच्चा स्कूल में फ़ीस जमा करवा देता है, वो स्कूल में नहीं जाता है, तो उसको वो रिफ़ंड किया जाएगा। तो बट अभी हमारे पास एक ऐसा वाक़या आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, बिरला ओपन माइंड स्कूल की तरफ से, जिसमें बच्चे की एडमिशन फ़ी भर दी गई है, बट बच्चा स्कूल नहीं गया, तो जो ऑर्डर आया था उसके हिसाब से उसको फ़ीस रिफ़ंड करनी थी, बट स्कूल वालों ने नहीं की। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सैयद चौधरी जी मौजूद हैं। हर एक बात पर चर्चा करते हैं हमेशा, और आज भी एक ऐसा ही नया मुद्दा लेकर आए हैं। ऐसा और भी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ हुआ होगा, शायद उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई होगी, बट सैयद जी उनकी आवाज़ बनकर सामने आए हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सैयद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये वाक़या पेश आया है कोरोना वायरस के चलते? जो पेरेंट्स उनकी पहले से ही कमर टूटी हुई है, अगर हम बात करें ऊपर से प्राइवेट स्कूल ही है ये, तो इतनी बड़ी दांदी सामने आई है, आप क्या कहना चाहेंगे? आशिया जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके स्टेट ऑब्जर्वर का। जैसे आपने कहा कि मैं बार बार किसी न किसी इशू पर बोलता रहता हूं, क्योंकि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, बोलना होता है। ये एक नया वाक़या है, ये एक वाक़या नहीं, बहुत सारे वाक़े दबन हो गए हैं, सामने नहीं आते। आज नहीं, आज से 5 और 10 बार मैं बिरला ओपन माइंड स्कूल जो बाईपास रोड पे वाक़ है वहाँ गया। ग़ुलाम नबी लड़के ने एडमिशन फ़ी दी 23,100 11 मार्च 2020 को, और उसके बाद कोविड-19 की वजह से बच्चे नहीं स्कूल गए, ना ये बच्चा गया। उसके बाद आप कह रहे हैं 18 सितंबर को ऑर्डर आया गवर्नमेंट का कि जो बच्चे किसी स्कूल में नहीं गए उनकी एडमिशन फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। हमने 10 बार वहाँ की प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की गई, और कभी कहती है हमने डायरेक्टरेट ऑफिस में मेल किया है, हमने कहा उसका सबूत दो। कभी कहते हैं हम आपको फ़ीस रिफ़ंड कर रहे हैं, आज आ जाओ, कल आ जाओ। हम 1.5 महीने से बच्चे के पेरेंटेज, दोनों माँ और बाप, मैं उनके साथ 3-4 बार गया, लेकिन उन्होंने कभी सुनने की बात नहीं की। आज भी उन्होंने यही कहा कि जो करना है करो। हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं कि पहले तो हम पब्लिकली ये बताएं कि बिरला ओपन माइंड स्कूल जो है वो एक लूट मचाई हुई है। जब हमने उनकी बिल्डिंग देखी, उनके ऑफिसर्स, उनके जो स्टाफ का बिहेवियर देखा, वो इंसानियत से परे था। हमारे बच्चे की फ़ीस दी है, बच्चा किसी और स्कूल में एडमिशन करवाया, और गवर्नमेंट के ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि बिरला ओपन माइंड स्कूल के बारे में नोटिस लिया जाए कि अगर इस तरह से एक पेरेंट्स को उनको पिछले 2-3 महीने से चला रहे हैं, तो कितने और पेरेंट्स को वो तकलीफ़ दे रहे होंगे। इसी तरह से इस पर नज़रसानी की जाए। इनकी जो रिकग्निशन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्निशन आया है, ऑर्डर में साफ लिखा है कि अगर कोई उसको अवॉइड नहीं करता तो उसकी रिकग्निशन को कैंसिल किया जाएगा। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि बिरला ओपन माइंड स्कूल को डी-रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। इस बच्चे की, गरीब बच्चे की फ़ीस है, मैं कहता हूँ इतना किराया और तेल खर्चा हो गया। उसके साथ साथ सर, जिस तरह आपने 1.5 महीने की बात कही है, अगर आप पहली दफ़ा गए, उन्होंने क्या रीज़न दिया, हम फ़ीस क्यों वापस नहीं कर सकते? जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने अभी डायरेक्टरेट ऑफिस में अर्जी भेजी है, वहाँ से फ़ीस होगी, क्या कुछ वजूहात रहे हैं जो अभी तक ये नहीं हो पाया उनकी तरफ से? देखिए, पहले वो यही कहते हैं ऐसा ऑर्डर कोई नहीं है जी। जब हमने उनको ऑर्डर दिखाया 18 सितंबर 2020 का, फिर वो कहने लगे ठीक है, कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उन्होंने मिलना बंद कर दिया। आज कहीं उनके प्रिंसिपल की तरफ से ये हमें इनडायरेक्टली मैसेज मिला कि हम आपकी फ़ी को एडजस्ट कर रहे हैं। सर, एडजस्ट कहाँ कर रहे हैं? फ़ी में, मंथली फ़ी में। आपको बता दूं, बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया, बच्चे का वो नाम नहीं जानते, एक डॉक्यूमेंट हमने वहाँ जमा नहीं करवाया,
तो कैसी क्लास को पता नहीं बच्चा कहाँ का नहीं, सिर्फ उनकी रिसिप्ट है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये बिरला माइंड की रिसिप्ट है और ये पैसे आज तक, वो 11 मार्च की बात हो गई, इस पैसों के लिए हमने दिन रात एक करते हैं, जाते हैं कि हमारा हक क्या हमें वापस दें। ये हाल उस स्कूल का है। हमें अगर जाना पड़े हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे, हम कंज्यूमर कोर्ट भी जाएंगे, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक भी जाएंगे। बात पैसों की नहीं है, बात इनजस्टिस की है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर को ये बड़े स्कूल किस तरह से वायलेट करते हैं। चलिए, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगी, हमारे हाथ में वो ऑर्डर है जो सितंबर में आया था, 18 सितंबर 2020 में, कोरोना वायरस के चलते डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं उनकी फ़ीस रिफ़ंड की जाए। तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि हम बताना चाहेंगे कि ऐसा एक मामला नहीं होगा, ये तो एक पेरेंट्स की बात होगी, ऐसे बहुत से पेरेंट्स होंगे जो इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे होंगे। तो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले भी कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं बच्चों की फ़ीस को लेकर, फिर भी लेकिन प्राइवेट जो स्कूल वाले हैं वो उनसे फ़ीस की लगातार मांग कर रहे हैं। कईयों को कॉल्स जा रहे हैं कि आपको फ़ीस भरनी है। कोरोना वायरस के चलते पेरेंट्स का जो काम है वो पहले ही ठप है, तो इसके बीच में उनको ये सब की हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को लेकर। एक तो हमारे जम्मू में 4G के बजाय 2G चल रहा है, उस पर बच्चों को पूरी तरह से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो उसके बाद में अगर दूसरा वाक़या यह देखें कि फ़ीस के लिए बच्चों को हरास किया जा रहा है, और अगर इस वाक़ये की बात करें, इसमें बच्चे को फ़ी रिफ़ंड नहीं की जा रही है। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूँगी 23,100, ये जो 23,100 है जो रिफ़ंड नहीं किया जा रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे बहुत से पेरेंट्स होंगे जो इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे होंगे। तो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन मसलों को हल करना चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।